की 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ना, जीएसटी में उनके लिए भी राहत मिली है जीएसटी काउंसिल में। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले हफ्ते ये शेयर भी चल रहे थे। जीआईसी हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ये शेयर चल रहे थे। और हमारे सहयोगी जो है अनुराग शाह, वो लगातार आपको गाइड भी कर रहे थे कि क्या आ सकता है जीएसटी काउंसिल में और क्या राहत मिल सकती है। फाइनली खबर आ गई, को इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में इनको छूट मिली है। जरा मैनेजमेंट से समझते हैं छूट कितनी बड़ी है, कितना बेनिफिट होगा। जीआईसी के सीएमडी रामास्वामी नारायणन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रामास्वामी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। सर, प्लीज गाइड अस, हाउ बिग द रिलीफ इज फॉर यू इन द जीएसटी काउंसिल? सर, काफी बड़ा रिलीफ है क्योंकि जी। पिछले कुछ सालों से हम इसके पीछे लगे हुए थे और गवर्नमेंट के साथ इसमें इंटरेक्ट कर रहे थे कि हमारे हिसाब से जब इंश्योरेंस होती है और उसके बाद लीड इंश्योरर उसमें को इंश्योरेंस करता है या री इंश्योरेंस करता है, तो हमारे हिसाब से वहां पे कोई फ्रेश सप्लाई की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वहां पे जो जीएसटी नोटिस आई थी वो काफी तकलीफ वाली थी हमारे लिए और पूरे इंडस्ट्री के लिए। को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दोनों में जीएसटी नोटिस भेजे थे कि हमने शायद वहां पे ये नहीं किया है। तो काफी बड़ा वो सम रहा है और काफी डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि सभी कंपनियों को अगर वो पे करना पड़ता तो काफी कुछ उनका सॉल्वेंसी पे अफेक्ट हो जाता। तो वो हिसाब से बहुत अच्छी बात है जो हुई है। हमने फ्रॉम अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव इसको गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। हमारा जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है जिसमें हम सब मेंबर्स हैं, तो हमने उनके थ्रू ये टेकअप किया था गवर्नमेंट के साथ और अच्छा लग रहा है कि फाइनली द गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट इज द राइट थिंग एंड रिमूव जीएसटी फ्रॉम को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। सर, ये जरा बता पाएंगे कि प्रोडक्ट डिमांड पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा और आपको कितना बेनिफिट होगा उससे? तो बेसिकली इसमें यह है कि इसमें जो एक ओवरहैंग थी सेक्टर के ऊपर कि यार इसमें तो जीएसटी के नोटिसेस आ रहे हैं जिसके कारण सॉल्वेंसी पे असर पड़ सकता है, वो ओवरहैंग निकल गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्री जो काफी ग्रो हो रही है लास्ट फ्यू इयर्स से और आगे चल के भी ग्रो होना है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आईआरडीए का एक स्लोगन था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस आना है और इतना बड़ा मार्केट है तो काफी कैपेसिटीज की जरूरत है। तो इसका ये मतलब है कि नाउ दैट दिस ओवरहैंग इज गॉन ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री, देयर विल बी मोर कैपेसिटीज इन द मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट और री इंश्योरेंस मार्केट में काफी सारे कैपेसिटीज आएंगे। जो काफी सारे लोग बाहर थे इंटरनेशनली जो हमारे मार्केट को देख रहे थे और आने आने या ना आने की डिसीजन पे बैठ रहे थे, आई थिंक दोज फेंस सिटर्स विल नाउ डिसाइड टू कम इनटू द इंडस्ट्री व्हिच इज गुड। तो एक बार वो कैपेसिटीज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली काफी सप्लाई आ जाएगा, तो काफी अच्छा प्राइसिंग भी मिल सकता है यूजर्स को। तो इन ऑल वेज इट इज अ वेरी पॉजिटिव। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे छोटा जवाब चाहेंगे। जी ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंस की बात करें तो क्या जी। सेक्टर के लिए कोई टेलविंड है, कोई और ट्रिगर बन रहा है यहां से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे जी। एक्चुअली जो अभी जीएसटी काउंसिल में हुआ है उससे कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस दैट इफ पीपल वर टू एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस एंड टेक इट अप इन कोर्ट्स, तो जो एक्सपेंसेस थे वो। बट अदरवाइज यस, आई थिंक द इंडस्ट्री इज in the process of looking at how to control pricing, how to ensure that the costs come down, because that will enable that the final price that the user gets will be a good one. So that is something the industry is doing to ensure that the costs come down so that overall pricing comes down. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस मुद्दे Thank you. पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी हमें